फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स क्लास 7th चैप्टर 3। चैप्टर 3 HCF एंड LCM। ये चैप्टर में आगे हम देखेंगे प्राइम नंबर्स, देन हम देखेंगे कंपोजिट नंबर्स, उसके बाद को प्राइम नंबर्स, देन ट्विन प्राइम नंबर, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सेट्स हम देखेंगे। प्रॉब्लम सेट्स के बाद प्रॉब्लम सेट्स देखेंगे, उसके बाद फैक्टराइजेशन देखेंगे, उसके बाद जीसीडी या फिर एचसीएफ, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, इसको देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम सेट वापस से देखेंगे, लोवेस्ट एलसीएम देखेंगे, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका डिफरेंस हम बाद में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सेट्स देखेंगे, प्रॉब्लम सेट्स टेक्स्ट बुक के। चलिए फिर शुरुआत करेंगे। ये लेक्चर 1 है। ऐसे इस चैप्टर के शायद 3 लेक्चर बनाने पड़ेंगे। लेक्चर 1 सबसे पहले चलते हैं प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स ऐसा नंबर होता है जो 1 से जाए और केवल खुद के नंबर से जाए और किसी से उसका डिवाइज़र ना हो। वो खुद के, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देख ले अपन तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे वाले। इसको और भी हम समझेंगे आगे कि कैसे और क्या क्या होते हैं। लेकिन इसका अगर डेफिनेशन देखें तो वो एक ऐसा नंबर होता है जो कि खुद के टेबल से जाता है और 1 के टेबल से आता है, उसका और कोई डिवाइज़र नहीं होता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्राइम numbers are natural numbers other than 1 that have no positive divisor other than 1 and themselves। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ले लो, जैसा 2 है उसका कोई और डिवाइज़र नहीं है, 3 है उसका भी कोई डिवाइज़र नहीं है, 5 है, 7 है, ये जो भी है ये खुद के ही टेबल पे आते हैं और 1 के टेबल पे आते हैं, उसका और किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। आगे होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम एग्जांपल्स और देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। उसके बाद दूसरा जो है वो है कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर ऐसा है, कंपोजिट नंबर ऐसा है कि वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और उसका डिवाइज़र अदर देन 1 एंड देमसेल्व्स होना चाहिए। मतलब उसका डिवाइज़र हो सकते हैं 1 और आपको ऐसे समझाऊँ मैं, जैसा ये है, जैसा 4 हो गया, जैसे कोई भी इवन नंबर जो कि खुद के टेबल पे भी है, 1 के टेबल पे भी है और भी किसी और से भी डिवाइड हो पाए, वैसे कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे उसको अगर लिखना है हमको उसका डेफिनेशन, तो हमको उसको लिखना पड़ेगा ऐसा, कंपोजिट नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स अगेन वो ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 here that have no positive divisor, here greater than 1 that are not prime numbers, वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। प्राइम इसका मीनिंग ये है, मीनिंग दे have divisor, here no positive divisor other than 1 and themselves। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, जैसा 4 हो गया, 6 हो गया, है ना, 10 हो गया, 15 हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे है नो पॉजिटिव डिवाइज़र, तो उसका सिर्फ 1 से जाता हो और खुद से जाता हो। और यहाँ पे है दैट आर नॉट प्राइम, तो ये पहला कंडीशन, ये है नॉट प्राइम एंड दे हैव डिवाइज़र अदर देन 1 एंड देमसेल्व्स। ये कंपोजिट नंबर है। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो भी प्राइम नंबर्स ना हो उसको कंपोजिट नंबर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो आप इस तरीके के, इससे आप कंप्लाई कर सकते हैं कि वो क्या खुद के टेबल में जाता है, औरों के टेबल में भी जाता है और 1 के टेबल में तो जाता ही है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे हम को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स ऐसा होता है, वो 2 पेयर ऑफ इंटीजर्स होते हैं। इसके हम आगे एग्जांपल भी समझेंगे। इंटीजर्स होते हैं दैट हैव नो कॉमन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 1 एज अ डिवाइज़र। उसके कोई भी कॉमन पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल्स के साथ देखेंगे तब आपको समझ में आएगा ज़्यादा। पहले मैं डेफिनेशन इसका लिख देता हूँ। को प्राइम numbers are the pairs of integers with, इस पे ध्यान देना, नो कॉमन पॉजिटिव इंटीजर then 1 as a divisor। इसका एग्ज़ाम्पल अगर आपको समझना है तो इसका एग्ज़ाम्पल 2-3 देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको पकड़ना 8 एंड 15, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, तो इसका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखते हैं 8 का फैक्टर निकालते हैं, तो 8 का अगर फैक्टर निकालना है आपको, तो ये 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, 8 के टेबल में जाएगा, करेक्ट। वैसे ही अगर 15 का निकालते हैं तो ये 1 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा और 15 के टेबल में जाएगा। तो इस पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ ये कॉमन है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये है को प्राइम नंबर्स।
जैसा कोई दूसरा एग्जांपल देखना हो तो फॉर एग्जांपल 12 पकड़ो और 35 पकड़ो। तो इसको अगर आपको देखना है तो 12 किसके किसके टेबल में जाएगा, 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा, 12 के टेबल में जाएगा। इसी तरीके से अगर 35 का देखना हो तो ये जाएगा 1 के टेबल में, 5 के टेबल में, 7 के टेबल में एंड 35 के टेबल में। ठीक है, यहाँ पे भी आपको अगर दिखेंगे तो सिर्फ कॉमन यही दिखाई देंगे, तो इसको भी आप को प्राइम नंबर्स बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे और भी कोई फैक्टर ऐड नहीं हो रहा। अगर और कोई तीसरा एग्जांपल देखना हो तो सपोज करो 16, ये एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3। 16 को एक पकड़ लो, एक 21 को पकड़ लो, तो इस पे 16 का फैक्टर होगा, ये 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, देन 4 के टेबल में जाएगा, 8 के टेबल में जाएगा एंड 16 के टेबल में जाएगा। 21 को पकड़ना है तो 1 के टेबल में जाएगा, देन 3 के टेबल में जाएगा, देन 7 के टेबल में जाएगा, देन 21 के इसमें जाएगा। तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही मैच हो रहा है, इसको भी हम बोल सकते हैं को प्राइम नंबर। तो आपको एग्जांपल समझ में आए रहेंगे, आगे हमें और देखेंगे तो और क्लियरिटी आएगा। ये ऐसे एग्जांपल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, को प्राइम नंबर देख लिया, अभी ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स वो होते हैं are basically the pair of prime numbers that have the difference of exactly 2। ये प्राइम नंबर्स ही होते हैं जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा था, लेकिन इसमें डिफरेंस 2 होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसका डिफरेंस 2 है। ठीक है, इसका भी डिफरेंस अगर हम पकड़ेंगे तो 2 है, 2 डिफरेंस है। तो आगे हम एग्जांपल के साथ देखते हैं, इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स are the pair of prime numbers that have a difference of 2। इसको हम ऐसे समझेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 और 5 है, 3 और 5। और कुछ हम एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं 11, 13 और कुछ लिख लेते हैं, यहाँ से भी एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं 17, 19, उसके बाद 29, 31, उसके बाद अगर आपको समझना है तो 41, 43। इसको अगर आप देखेंगे तो ये दोनों भी प्राइम नंबर हैं, बोथ आर प्राइम नंबर्स, और इनका डिफरेंस देखेंगे 3 माइनस 5 और 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको भी कंप्लाई करेंगे तो ये भी प्राइम नंबर्स है, इनका भी डिफरेंस 2 ही है। सेम इसको देखेंगे अगर आप तो इनका भी, ये भी प्राइम नंबर्स है और इनका भी डिफरेंस 2 ही है।
41 minus 29 to 43 minus 41 इक्वल टू 2। ये आपके बुक्स में अभी ये दिए हुए हैं, तो हमने अभी ये देख लिया है। अभी आगे हम एग्जांपल्स पे देखेंगे। कंपोजिट नंबर देख लिया है, को प्राइम देख लिया है और ट्विन प्राइम देख लिया है। इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम सेट है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा है। कुछ है क्लैरिटी तो आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर वो क्लियर करके दूंगा मैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार चारों का रिलेशन एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, तो शॉर्ट में फिर आगे प्रॉब्लम सेट्स पे चलेंगे। प्राइम नंबर को अगर आपको वन लाइन में लिखना है तो इसको ऐसा आप बोल सकते हैं कि कोई भी फंडामेंटल नंबर है मेंटल नंबर्स विथ नो डिवाइसर other than 1 and themselves। एक बार शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है, विथ नो डिवाइसर अदर देन themselves। ओके, अगर आपको कंपोजिट नंबर को याद रखना है तो ये है नंबर विथ डिवाइजर अदर देन 1 and themselves। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स विथ डिवाइजर अदर देन 1, यहाँ पे विथ नो डिवाइजर, विथ नो डिवाइजर विथ डिवाइजर, ये आप एक बार देख सकते हैं। फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइम्स। उसके बाद अगर आपको ध्यान में रखना है को प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर्स ही होते हैं, सॉरी प्राइम नंबर्स नहीं होते, ये को प्राइम नंबर्स जो आपको समझाया था मैं कि कोई भी दो इंटीजर्स होते हैं, टू नंबर्स विथ नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1। उसके बाद अगर आपको आखिरी देखे थे ना ट्विन पेयर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, इसको हमने पकड़ा था, ये पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं। नंबर्स होते हैं विथ अ डिफरेंस ऑफ 2। ठीक है, ये पेयर ऑफ प्राइम नंबर डिफरेंस ऑफ 2, ये विथ नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1। अब आपको ये समझ में आया रहेगा। अभी हम कुछ प्रॉब्लम सेट्स देखेंगे जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। प्रॉब्लम सेट, 1 सेकेंड, टेक्स्ट बुक एक बार देखना होगा। प्रॉब्लम सेट नंबर 10 टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। इस पे पहला क्वेश्चन है, विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर, विच नंबर इज neither a prime number
और कंपोजिट नंबर। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, हमने देखा था जैसे प्राइम नंबर शुरू होता है 2 के बाद से एंड कंपोजिट नंबर भी 2 के बाद से ही होता है। तो जो क्वेश्चन है कि विच नंबर इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर इज 1, इसका आंसर हो जाएगा वन। देन क्वेश्चन नंबर 2, इस पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर्स ऑफ कोप्राइम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ कोप्राइम। कोप्राइम मैंने आपको समझाया था, इसमें किस में से पूछ रहा है ये 8 14, सेकंड पूछा है इसने 4 5, थर्ड पूछा है इसने 17 19, देन फोर्थ पूछा है इसने 27 15। इसको अगर हम सॉल्व करते हुए चलते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 का फैक्टर निकालते हैं, फर्स्ट नंबर का 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 के टेबल में जाता है ये, 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, 8 के टेबल में जाएगा। देन 14 जो है 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 4 5 6 7 के टेबल में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स कॉमन है, तो ये नॉट को, ये होगा नॉट कोप्राइम्स। देन सेकंड नंबर देखेंगे अगर तो 4 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा एंड 4 के टेबल में जाएगा। देन 5 का निकालेंगे तो 1 के टेबल में जाएगा एंड 5 के टेबल में जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर्स जो हैं वो है 1 के टेबल में जाएगा एंड 5 के टेबल में जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर 1 एंड 1 ही है, तो ये है कोप्राइम्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है 17 एंड 19। इसको अगर हम देखेंगे 1 बाय 17 का फैक्टर तो 1 एंड 17, देन 19 का देखेंगे 1 एंड 19, यहाँ पे भी 1 कॉमन डिवाइज़र है, तो ये भी है कोप्राइम नंबर। उसके बाद फोर्थ देखेंगे अगर हम 27 15, 27 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 3 9 27 एंड 15 का निकालेंगे तो 1 3 5 देन 15। तो यहाँ पे 1 1 भी कॉमन है, 2 3 3 भी कॉमन है, तो ये नॉट कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100 and how and say
हाउ मैनी दे आर, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा फ्रॉम 25 to 18, सॉरी 25 to 100। हम एक एक लिस्ट कर लेते हैं, बाद में काउंट कर लेंगे इसको। तो 25 के बाद सीधे आएगा 29, then 31, then 37, then 41, then 43, then 47, then 53, then 59, then 61, then 67, then 71, 73, 79, 83, 89, then 97। कोई मिस तो नहीं हो रहा? 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67। ओके, सो टोटल हो जाएंगे इसको काउंट करके, से हाउ मैनी, सो 16 नंबर्स, 16 प्राइम नंबर्स। इसका आंसर हो जाएगा हाउ मेनी देयर आर, सो देयर आर 16 प्राइम numbers in the range 25 to 100। Question number 4, write all the twin prime numbers, write all the twin prime numbers from 51 to 100। तो इसका हेल्प हम ऊपर के क्वेश्चन से लेंगे। 51 to 100 मीन्स यहाँ से बोला है उसने कंसिडर करने को। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? जो दो पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंस एग्जैक्टली 2 होता है। तो फॉर एग्जांपल ये हो गया एक पेयर, उसके बाद ये हो गया दूसरा पेयर, देन 79, ओनली 2 पेयर्स। सो यहाँ से समझ में आ रहा है कि 100, एक बार हम लिख लेंगे वापस से, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। इसमें ट्विन पेयर दिखेंगे आप, तो ये है डिफरेंस ऑफ 2, ये है डिफरेंस ऑफ 2 और कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ट्विन पेयर्स आर 59, 61, then 71, 73। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स from
to 50। तो इसका आंसर पहले प्राइम नंबर्स हम लिख लेंगे। प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे 1 to 50 के? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, then 20, 23, then 29, then 31, then 37, then 41, 43, 47। इसमें हमको 5 पेयर्स लिखने हैं। तो 5 पेयर्स क्या क्या हो जाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर एक सेट, एक पेयर ये हो सकता है, एक पेयर ये हो सकता है, एक पेयर ये हो सकता है जिसका डिफरेंस 2 है, एक पेयर ये हो सकता है, एक पेयर ये हो सकता है। सो पहला पेयर हो जाएगा 3 and 5, दूसरा हो जाएगा 11 and 13, तीसरा हो जाएगा 17 and 19, चौथा हो जाएगा 29 and 31, पांचवा हो जाएगा 41 and 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विच आर द इवन प्राइम नंबर्स। Which are the even prime numbers? तो इसका आंसर हो जाएगा इवन में सिर्फ 2 है और कोई प्राइम नंबर नहीं है, सो 2 है।